अगली खबर, यूपी के सहारनपुर के शांत फिजाओं में गुरुवार को हिंसा का जहर खुल गया। इलाके का शांत माहौल आगजनी और तोड़फोड़ में तब्दील हो गया। दुकानों, घरों और लोगों पर पत्थरबाजी की गई। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हिंसा में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सड़क पर आगजनी, गाड़ियों में तोड़फोड़, घरों पर पत्थरबाजी, ताकत की आजमाइश करते इधर उधर भागते लोग। मौके पर बेकाबू हालात को संभालने के लिए भारी पुलिस बल। हिंसा और हंगामे की इस तस्वीर को देखकर आप समझ ही चुके होंगे यहाँ के हालात बिगड़ चुके हैं, बेकाबू हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर यहाँ ऐसा हुआ क्या है कि बात इतनी बढ़ गई और लोग सड़क पर संग्राम के लिए उतर पड़े। हिंसा की ये तस्वीर है सहारनपुर की और इस फसाद की जड़ है एक शोभा यात्रा जिसे अंबेडकर जयंती के मौके पर निकाला गया, लेकिन दूसरा गुट इस यात्रा के खिलाफ था और जैसे ही ये शोभा यात्रा जनकपुरी के गांव सड़क दूसरी से निकली, खिलाफती गुट उस पर टूट पड़ा, पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बवाल सिर्फ पथराव तक सीमित नहीं रहा, दोनों गुटों में बात तोड़फोड़ तक पहुंच गई। गाड़ियों को निशाना बनाया गया, सड़क पर आगजनी शुरू हो गई, घरों दुकानों पर पत्थरबाजी होने लगी, सड़क युद्ध भूमि में तब्दील हो गई। देखते ही देखते एक छोटी सी घटना ने बड़ी हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया। हिंसा को शांत कराने के लिए मौके पर भारी तादाद में फोर्स बुलानी पड़ी। पुलिस के मुताबिक इस शोभा यात्रा को निकालने की आज्ञा ही नहीं थी। शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन उसकी परमिशन नहीं थी, फिर भी शोभा यात्रा निकालने की कोशिश कोई की गई और उस गाँव में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। मैंने पुलिस को स्पष्ट कहा है कि कानून व्यवस्था हर रूप में बनी रहनी चाहिए। इसमें जो ऐसा विषम परिस्थिति पैदा हुई है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अधिकारियों और पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। कई पत्रकारों के कैमरे और मोबाइल लूट लिए। एसएसपी लव कुमार के साथ हाथापाई की गई। कमिश्नर MP अग्रवाल की गाड़ी तोड़ दी गई। कोई फायरिंग नहीं, यहाँ तक मेरे संज्ञान में कोई सांसद का कहना है कि फायरिंग हुई है यहाँ पर। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैंने स्पष्ट कहा कि अभी मैं जांच करने आ रहा हूँ। ये जांच का विषय है, विवेचना का विषय है और ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस खौफनाक हिंसा में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हालांकि हालत पर काबू पाया जा चुका है। फिलहाल एहतियातन पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है। अशोक तिवारी, सहारनपुर, न्यूज़ 24। इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।